So hello guys, here I am with lecture number 19 of our reaction mechanism, and today we will discuss about few reactions of ethers जो कि पिछले क्लास में बचा हुआ था, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज SN2AR रिएक्शन। और आज के लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस। So this is lecture number 19 of reaction mechanism. So पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था that अगर एथर होता है like this, पहली बात तो मैंने आपको ये एकदम क्लियर कर दी थी कि एथर्स आर वेरी अनरिएक्टिव कंपाउंड्स. When they are boiled in presence of strong acids, then that weakly basic oxygen can get protonated. Like if I treat it with concentrated HI and I heat it as well, then this oxygen may get protonated, and now SN2 attack is feasible. From either sides it can occur, but it selects less sterically crowded site. So इधर से अटैक होकर ये ऐसे ओपन हो जाएगा, and here you will get OH along with CH3I. ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट. बहुत कायदे से ये समझ आ रहा होगा. इसके बाद मैंने आपको एक केस और बताया था. अच्छा, मानो अगर यहाँ 2 डिग्री है तब क्या होगा. चलो 2 डिग्री का भी केस ले लो. दिस विथ OCH3. यहां पर भी अगर मैं लिखूंगा बेटा कंसंट्रेटेड HI के साथ में हीट करता हूं तो अगेन ये प्रोटोनेट होगा. मैं एक इक्विवेलेंट ही यूज कर रहा हूं ना, जब तक एक्सेस ना बोलूं एक इक्विवेलेंट मानो. अब ये देखो, ये 2 डिग्री का कैटायन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि यहाँ SN1 फेवर हो जाए. ठीक है, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. तो I माइनस अगेन यहां से अटैक, और ये SN2 ही फॉलो हो रहा है. यहां भी SN2 फॉलो हो रहा है, यहां भी SN2 फॉलो हो रहा है. तो here you are getting that isopropyl alcohol along with CH3I. But there was a case I discussed in the previous class that if you have something like this OCH2CH3, अगर आपके पास कुछ ऐसा टर्ट ब्यूटाइल काइंड ऑफ एथर है, then if you treat it with concentrated HI के साथ heat, then it does gets protonated. but अभी I माइनस के अटैक से पहले ही ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा. SN1 फेवर हो जाता था, SN1 फेवर हो जाता था. और ये एनहाइड्रस HI में क्या बताया था मैंने, एनहाइड्रस HI अगर है तो कितना भी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो वो सॉल्वेट नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो बनेगा ही नहीं. ठीक है, इस वजह से वो बनेगा ही नहीं. तो यहां पर I माइनस इसके जगह पर लग जाता है, ये प्रोडक्ट आपका मिलता है. चलो कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे इसमें. सपोज करो यू हैव दिस CH2OCH2CH3. now again you can see that when you treat it with concentrated HI के साथ heat, this will get protonated, and again if this bond breaks you are getting a good carbocation which is benzyl carbocation, not a bad one. so still यहाँ पर SN1 follow होने लायक conditions है. SN1 फॉलो होने लायक कंडीशंस हैं. अगर आज के लेक्चर मुझे थोड़ा बहुत ना नींद आएगी ना तो आप बेयर कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नाइट शूट कर रहा हूँ इसमें. और लेट नाइट ना शूट करते वक्त जब कोई ऐसे बात करने को ना हो, रिकॉर्डिंग करने में मुझे थोड़ी नींद आती है. लाइव क्लास में नहीं आती नींद. लाइव क्लास में ना इंटरेक्शन होता रहता है. अभी देखो मैं अपने में बात करना पड़ता है, नहीं तो नींद आ जाएगी. ये आई लग जाएगा. दिख गया यहां पर अपने को कि SN1 फेवर हो रहा है, SN1 फेवर.
यहां पर CH2I मैं बना देता हूं। अब देखो, अगर कुछ ऐसा कैटायन दिख रहा है कहीं पर, ये लो, ऐसा भी केस अगर है, ये, तो यहां भी स्टेबल कैटायन है काफी, तो यहां भी ये प्रोटोनेट होगा, ये ऐसे टूट जाएगा, और आपके पास ये डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिस पर फिर आप आई लगा देंगे, एंड हियर यू विल गेट CH3 CH2OH। हियर यू विल गेट CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई गेस। एंड कुछ और एग्जांपल एक आध बता देते हैं। चलो देखो, सपोज आपके पास बाईफिनाइल एथर है, तो बाईफिनाइल एथर में जब आप कंसंट्रेटेड HI डालोगे, सो हियर यू विल सी कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पोजीशन में, ये जो फिनाइल पोजीशन है ना, क्योंकि देखो आप प्रोटोनेट करोगे, अब क्या करोगे, अब देखो ये फिनाइल पोजीशन बहुत ही मनहूस पोजीशन, इसमें ना तो अच्छे से SN1 हो पाता है, ना तो SN2 हो पाता है, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ते हो तो फिनाइल कैटायन तो बन नहीं सकता। दूसरी बात, इस बेंजीन रिंग के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक नहीं कर सकता। तो ये दो चीजें हो गई। सो नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ध्यान रखिए, नीदर SN1 नॉर SN2, नीदर SN1 नॉर SN2। सपोज अगर केस ऐसा होता, CH2O फिर यहां फिनाइल होता, तो यहां हो जाता रिएक्शन, है ना, ये तो आप समझ ही सकते हैं, यहां पर हो जाता, ये प्रोटोनेट होता, एंड देन ये अपने आप टूटकर फिनॉल बना लेता, तो इधर बनता एक फिनॉल, एंड देन आपको इधर मिलता एक बेंजाइल आयोडाइड, दैट इज CH2I, दिस इज बेंजाइल आयोडाइड। सो आई होप एथर के ये वाले रिएक्शंस तो आपको समझ आ गए होंगे। देन आते हैं बेटा आगे, इपॉक्साइड्स को भी देखते हैं थोड़ा सा, रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स, रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स के बारे में मैंने आपको IUPAC में पढ़ाया है कि इपॉक्साइड क्या होते हैं। दे आर एक्चुअली साइक्लिक एथर्स, दे आर एक्चुअली साइक्लिक एथर्स। तो साइक्लिक एथर्स जो होते हैं ना, ये कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन नॉर्मल एथर्स। क्यों हो रहे होंगे? साइक्लाइजेशन हुआ है, तो चांसेस हैं कि एंगुलर स्ट्रेन आ जाए। वैसे जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगुलर स्ट्रेन रहेगा, बट साइक्लिक चीजों में थोड़ा स्ट्रेन तो रहता है, या तो स्टेरिक स्ट्रेन रहेगा या तो एंगुलर स्ट्रेन रहेगा, नहीं तो टॉर्सनल स्ट्रेन रहेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेन रहता है। तो कंपैरेटिवली जो साइक्लिक एथर्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अगर वो 3 मेंबर वाले हो गए, 4 मेंबर वाले हो गए रिंग, तब तो वो भाई अच्छे खासे रिएक्टिव होते, तब तो वो अच्छे खासे रिएक्टिव होते। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसा इथाइलिन ऑक्साइड की, और इसकी मैं बात करूं, तो दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग, दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड, और स्ट्रेन्ड होने की वजह से दिस इज रिएक्टिव, ये काफी रिएक्टिव है। ऐसा नहीं लगता इसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स डाल के आपको बहुत ज्यादा बॉईल करना पड़ता है ना, हो जाता है रिएक्शन, जल्दी हो जाता है। तो हाईली स्ट्रेन्ड है, दिस इज रिएक्टिव। लेकिन इसके रिएक्शन को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट का एक तड़का लगेगा अभी, उसको ध्यान से देखना। अभी जब मैं ये लिखता हूं और इसमें मैं ऐसा लिखता हूं HBr हीट, तब तो आप काफी कंफर्टेबल रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 इक्विवेलेंट HBr है, तो आप जो अभी तक करते आए हो वही करोगे। आप कहोगे सर ये लो प्रोटोनेट हो गया, और प्रोटोनेट होने के बाद Br- इधर से अटैक मारा और ये ओपन हो गया, तो वी हैव गॉट दिस CH2 सॉरी
दिस विथ इस कार्बन पर लग गया Br, इस कार्बन पर लग गया Br और इस कार्बन पर हो गया OH। तो ये लो सर बन गया प्रोडक्ट। मैं भी बोलता हूं ठीक है सही बना। बट व्हाट अबाउट दिस, अगर ये ऐसा होता तब, अगर ये ऐसा होता तब क्या करते? तो देखो कंसंट्रेटेड HBr के साथ हीट कर रहे हो, एक इक्विवेलेंट HBr यूज कर रहे हो। याद है मैंने आपको ब्रोमीनियम आयन को खोलने बताया था, क्या बताया था उसमें? याद करो कि जब भी साइक्लिक कार्बोकेटायन बनता था तो हम उस कार्बन पे अटैक करते थे जो कि उस कार्बन पे अटैक करते थे जो कि जिसपे आपका जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल, तोड़ के देखना होता था, याद करो, जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब प्रोटोनेट होगा तो यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एकदम वही वाली सीन को ध्यान रखो जो ब्रोमीनियम कैटायन के साथ हमने किया था, कि ये अटैक तो उधर करेगा जहां पर मोर स्टेबल प्लस है, मोर स्टेबल प्लस में अटैक करेगा, लेकिन रेसेमाइजेशन नहीं करेगा, करेगा इन्वर्जन। तो थोड़ा सा SN1 का टेस्ट है इसमें, थोड़ा सा SN2 का टेस्ट है। वो तो एक ही स्टेप में रहा है प्रोटोनेशन के बाद अगर देखा जाए तो, बट ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुन के कि एक तो जहां ज्यादा स्टेबल प्लस है वहां अटैक कराओ तो लगता है कार्बोकेटायन वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन वो कार्बोकेटायन जो है वो इतना स्पष्ट कार्बोकेटायन नहीं बन पाया है कि आप उसको प्योर कार्बोकेटायन की तरह ट्रीट करें। कहीं ना कहीं वो जो बॉन्ड है जिसे टूटना है वो Br- के अटैक के वक्त पूरा नहीं टूटा है, थोड़ा सा बचा है, बट इतना जरूर टूट गया है कि आने वाले Br- को मोर स्टेबल प्लस की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। आप इतना बस ध्यान रखो, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। तो Br- देखो बेटा इधर अटैक करेगा, ऑल्दो ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग वाउडिंग दिख रही है, दिमाग अपना मत लगाना, जो होता है वो मैं बता रहा हूं, ये ऐसे। तो यहां पर ये हुआ OH एंड देन दिस विथ Br, और यहां पर ध्यान रखें कि इसके अराउंड इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। ओके, सो you can call it SN1 type but inversion, इसका कोई नाम नहीं है, बस ये कहने को मैं आपको बता रहा हूं, SN1 type but inversion। वाह, तो ये तो सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। तो एसिडिक मीडियम में ये इपॉक्साइड ऐसे खुलता है, लेकिन अगर मैं इसे बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में खोलने की कोशिश करूं ना, तब देखना क्या होगा। दिस इपॉक्साइड कैन ऑल्सो बी opened in neutral स्लैश बेसिक मीडियम। न्यूट्रल बेसिक मीडियम में भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, आप ऐसा करो, आप ये इपॉक्साइड लाओ एंड यहां पर मिथाइल लगा के रखो, और आप ना इस पे CH3 MgBr के साथ ट्रीटमेंट कराइए। CH3 MgBr जब सोल्यूशन में होगा तो सोल्यूशन काइंड ऑफ बेसिक ही रहेगा, यहाँ कोई एसिडिक H नहीं है जो इसको प्रोटोनेट करे। तो अब यहां पर डायरेक्ट अटैक मारना है न्यूक्लियोफाइल का और रिंग को तोड़ देना है, ठीक है। हाँ डेल्टा प्लस दोनों तरफ है, दोनों तरफ डेल्टा प्लस है, लेकिन सिंस यहां पक्का प्लस नहीं आया है, यहां कोई पक्का प्लस नहीं आया है, तो कार्बोकेटायन वाला कोई फंडा मत लगाना, तो कार्बोकेटायन वाला कोई फंडा मत लगाना। यहां पर आपका जो फंडा लगेगा वो लगेगा स्टेरिक क्राउडिंग वाला।
यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग का फंडा लगेगा, इसी के अनुसार आप आंसर करेंगे। तो CH3 माइनस विल चूज दैट पोजीशन where steric crowding is minimum. So this will attack on this carbon, yes, opening this chain like this. And now you have got this CH3, ये open हो गया, this is O minus, this is O minus, and yes, MgBr for sure, MgBr plus, and then we will give acid to this so that we may get this OH like this. ठीक है, तो क्या समझ गए कि जब भी बेसिक मीडियम में ओपन करना है तो कौन सा फैक्टर ध्यान रखना है, स्टेरिक रिपल्सन वाला फैक्टर, ये ध्यान रखना है। और जब एसिडिक मीडियम में ओपन कर रहे हो तब आपको कार्बोकैटायन वाले फैक्टर के हिसाब से चलना है, तब कार्बोकैटायन वाले फैक्टर के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो दिस इज योर इपॉक्साइड का रिएक्शन। थोड़ा बहुत कुछ और एक आध रिएक्शन वो तो मैं बता देता हूँ इपॉक्साइड्स के बारे में। ठीक है, और इसमें आरडीएस तो समझ आ ही रहा होगा ना, इसमें आरडीएस कौन सा है, ये जो अटैक हो रहा है वही आरडीएस है। यहाँ भी आरडीएस कौन सा है, जो अटैक हो रहा है वही स्टेप आरडीएस है। ठीक है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस नाउ। सपोज करो अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3 CH CH2 O this, and then we have H2O with H plus, H2O and H plus. So what will be the product? So since it is acidified water, and once you get this oxygen protonated, it is already so strained ring that you don't need some special nucleophiles for reaction to proceed. Water is capable enough of attacking this carbon atom which possesses more positive carbocation, like H2O will attack on this carbon because now a pakka plus has been generated and reaction will be directed to the center where positive charge is more stable. Assume like this bond has already got broken to give enough positive charge on this carbon, and now water will attack, this will open up completely and you will get CH3 CH CH2 and OH, and here also you'll get OH. So kind of a vicinal diol is formed, kind of a vicinal diol is obtained. Okay, fine. So this was all about our SN1, SN2 and SNI reactions. ये इतनी बातें हो गई, इतना काफी। नाउ कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताता हूं जो SN1, SN2 नहीं दे पाते। कौन कौन है वो, तो देखो एक तो रहा विनाइलिक, विनाइलिक, या फिर ऐसे टॉपिक के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, ऐसे टॉपिक के फॉर्म में लिख लो। दैट ऐसे टॉपिक मत लिखो, चलो फाइनली नोट करके लिख लो, ऐसे नोट करके। जो भी विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक एंड फिनाइल हैलाइड्स, फिनाइल या फिर एराइल हैलाइड्स does not undergo SN1 and SN2 reactions. Vinylic like this and Cl ये, and aryl मतलब ये बेंजीन के साथ Cl, ये पोजीशन जो है ना ये उतने अच्छे नहीं है, SN1 SN2 दोनों के लिए ये पोजीशंस अच्छे नहीं है। इस वजह से यहाँ रिएक्शन काफी मुश्किल होता है, रिएक्शन मुश्किल होता है। तो देखो रीजन आप इस तरह से समझो, जब आप इसको देखेंगे
तो पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग काफी दिख रही है, स्टेरिक क्राउडिंग भी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक क्राउडिंग भी है। स्टेरिक क्राउडिंग भी है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी काफी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देन सेकेंड पॉइंट इज कि ये वाला जो बॉन्ड है जिसे हमें तोड़ना है, ये रेजोनेंस की वजह से थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करा हुआ है। तो CCl एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर करा हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड तोड़ना भी मुश्किल हो गया। तो एक पॉइंट ये भी है कि ये क्यों नहीं कर पा रहा रिएक्शन। और कुछ बताएं, देखो तीसरा पॉइंट, अगर आप इसको तोड़ के कार्बोकेटायन बनाना चाहें वो भी अच्छा नहीं है, फिनाइल केटायन बनेगा। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा फिनाइल केटायन, एक अनस्टेबल सा फिनाइल केटायन बन रहा है। अनस्टेबल फिनाइल केटायन रूल्स आउट SN1 रिएक्शन। रूल्स आउट SN1 रिएक्शन, SN1 नहीं होगा इससे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यार कि ये आपका एराइल हैलाइड क्यों नहीं करता ऐसा रिएक्शन। फिर अचानक से ना एक रिएक्शन प्रकट होता है, एक रिएक्शन प्रकट होता है डाउस प्रोसेस के नाम से। अरे बाप रे, ये क्या है? इसमें क्या किया गया कि लिया गया नॉर्मल बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी फिनाइल क्लोराइड को या बेंजीन क्लोराइड को, और ट्रीट किया गया कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड से भी ज्यादा मैं क्या बोलूं, NaOH फ्यूज्ड के साथ लगभग 650-700 केल्विन के अराउंड का टेम्परेचर देकर, लगभग 650 से 700 केल्विन, ये आप एनसीईआरटी में देख लेना, एग्जैक्ट आपको ये टेम्परेचर मिल जाएगा वहां पर। इस टेम्परेचर के साथ और बहुत हाई प्रेशर के साथ ये रिएक्शन को अंजाम दिया गया। लोगों को लग रहा था ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता, बट सक्सेसफुली इस रिएक्शन ने फिनॉक्साइड आयन बना दिया। और फिनॉक्साइड आयन अगर बन जाए तो फिर उसको प्रोटोनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़िया बेस था मीडियम में, आपने हाईली बेसिक करके रखा था एकदम, इस वजह से जो फिनॉल बना, यहां पर बना तो फिनॉल रहा होगा, समझ रहे हैं, बना फिनॉल रहा होगा, लेकिन फिर वो एसिड बेस रिएक्शन कर लिया होगा, फिनॉल बनकर एसिड बेस रिएक्शन कर लिया होगा यहां से यहां। तो अब एसिड बेस रिएक्शन हो गया क्योंकि मीडियम इतनी बेसिक है, तो हो ही क्यों ना, तो एसिड बेस रिएक्शन हो। लेकिन फिर आप उसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने में यू हैव गॉट OH, और ये इस तरह से फिनॉल का ये प्रिपरेशन मेथड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ईल्ड बुरी आएगी, इसमें अच्छी खासी ईल्ड आ जाती है। फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड है ये, लेबोरेटरी क्या बोलूं मैं, ये तो कमर्शियल मेथड भी है एक तरह का बनाने का, कि इतना हाई टेम्परेचर इतना बाहर ही हो सकता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए this temperature is very high, for organic compounds this temperature is very high। इसीलिए मैं एसी ऑन करके नहीं पढ़ाता हूँ, एसी ऑन करता हूँ तो मेरे को नींद आने लगती है, स्पेशली रात में। चलो, तो क्लोरोबेंजीन, अब ये सब के लिए एकदम आश्चर्य चकित कर देने वाला रिएक्शन। कुछ लोगों ने कहा कि इतना जबरदस्ती करोगे तो SN2 तो हो ही जाएगा, तो SN2 हुआ है। कुछ लोगों ने कहा क्या पता SN1 हो गया हो। फिर जब मैकेनिज्म्स डिराइव हुए, जब फर्दर और इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला ना तो SN1 हुआ है, ना तो SN2 हुआ है, ना तो कोई SNI जैसा फिनोमेना हुआ है। यहाँ तो कुछ नया ही मैकेनिज्म आ गया,
दैट इज SN2AR। और मेरी बात मानो, ये बहुत अंडररेटेड मैकेनिज्म है। लोग इसको थोड़ा सा SN1 SN2 एलिमिनेशन, इनके सामने ना थोड़ा इसको कम महत्व देते हैं। ऐसी गलती आप मत करना, सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। SN2AR मैकेनिज्म, a very important mechanism. And yes, one more thing I should tell you, that fused NaOH is the maximum concentration of NaOH that you can get. Because look, NaOH can be used in a variety of forms. Like you have NaOH pellets. You can dissolve it in enough water, then you will get dilute NaOH. If you dissolve it in a limited water, then you get concentrated NaOH. And if you just take the pellets and just moisturize it with moisture, halka moisture usko aap de dijiye, then it is called moist NaOH. It is also highly concentrated because it does not have enough water. Water is just there to keep it wet. उसको कहते हैं moist NaOH। और ये तो moist NaOH के भी पप्पा जी हैं। क्या हैं ये है fused NaOH। NaOH लिया गया, पानी की परवाह किए बिना उसको पिघला दिया गया है, मोल्टन NaOH है ये। तो ये रिएक्शन बड़े हाई टेम्परेचर पर होता है। ये टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू शायद 700 कुछ केल्विन है, वो मेरे को थोड़ा नंबर नहीं ध्यान आ रहा है। अगर ठीक है, अभी छोड़ें, वो रिएक्शन आगे आएगा डाउस प्रोसेस तो हम देख लेंगे। वैसे 700-800 केल्विन के आसपास रहता है। यहाँ इसको ना अराउंड 700 लिख लो आप, ज्यादा ठीक है। अब बात आती है यार, ये हुआ तो हुआ कैसे? आप तो कह रहे थे यहाँ पर अटैक नहीं हो सकता, तो ये हुआ कैसे? क्योंकि बना फिनॉल है तो OH- ने यहाँ कुछ ना कुछ हरकतें तो की हैं। तो बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद ये समझ आया कि दिस इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, दैट इज SN2AR। और बहुत मजा आता है ये पढ़ाने में मुझे, कि बढ़िया मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखो, ऑब्जर्वेशन में आपको पहले बता, ध्यान से समझना। ऑब्जर्वेशन पहले देखेंगे, फिर थोड़ा समझ आएगा कि अच्छा ऐसे मैकेनिज्म बनाया गया होगा। पहली बात ना ये देखा गया कि जब जब लोगों ने एकदम दावा किया कि ये तो SN2 है, दावा कर दिया सीधे, अरे SN2 है, तो फिर क्या किया गया? फ्लोरोबेंजीन को लिया गया और क्लोरोबेंजीन को लिया गया, फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को लिया गया। और अगर ये SN2 होता तो बस सिंपली किससे डिसाइड हो जाता? लीविंग टेंडेंसी से। ऐसी तो होता था SN2, जो अच्छा लीविंग ग्रुप वो ज्यादा रिएक्टिव, तो लिविंग टेंडेंसी से डिसाइड हो जाना था। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्लोराइड अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आना चाहिए था। बट सरप्राइजिंगली इसका रेट ऑफ रिएक्शन और इसके रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो था मोर रिएक्टिव निकला। अब यहां लोग और परेशान कि भाई हमें तो ये SN2 लग रहा था नॉर्मल सा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है शायद, तभी ये F वाला ज्यादा रिएक्टिव आ गया है, तभी ये F वाला ज्यादा रिएक्टिव आ गया है। वाह! अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये, थोड़ा सा लोगों की आंखें खुली। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही हमने क्लोरो के ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाया, ध्यान से सुनना, लिख भी लेना, क्लोरीन के ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रही है। और रिएक्शन को फिर इतना हाई टेम्परेचर चाहिए भी नहीं। अगर मैं बताऊं आपको, ये वाला जो रिएक्शन है ना, अगर आप 3-3 NO2 लगा दें ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, तो ये अब इसे कंसंट्रेटेड NaOH, फ्यूज्ड NaOH तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इसको हल्का पानी लेके वार्म कर दिया जाए ना, तो ये पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज पिक्रिक एसिड, NO2 NO2 NO2, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। एंड
IUPAC नेम आप देख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये भी लोगों के मन में आया, यार ये क्या बात हुई, ये नाइट्रो ऐसा क्या कर रहा है। तो फिर देखो एक बात तो समझ आई कि खींचने वाला ग्रुप रेट को बढ़ा रहा है, मतलब कुछ इंटरमीडिएट जो होगा वो एक कार्ब एनायन होगा, इंटरमीडिएट एक कार्ब एनायन होगा, तभी उसको खींचने वाले ग्रुप्स स्टेबल करते हैं। नहीं तो अगर कार्बोकेटायन होता तो खींचने वाले ग्रुप्स तो उसकी जान ले लेते, यहां तो रिएक्शन ही नहीं हो पाता। बट ऐसा नहीं, यहाँ रिएक्शन हो भी रहा है, धूम धड़ाके से हो रहा है। अब हल्का वार्म H2O डाल रहे हो और रिएक्शन हो जा रहा है। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, मजा आएगा, आपको समझ में आएगा, देखिएगा। सो ये जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसे हुआ। You have a benzene and Cl. What really happened in the first step was, which is the RDS nucleophile just attacks electrostatically. This has some delta positive, and then nucleophile attacks on this carbon, and this pi bond opens up like this. Pi bond opens up like this. This is Cl, this is minus. तो यहां से माइनस आया। अब इस स्टेप में ही ना डाउट आ जाता है मन में, आपके मन में भी आया होगा, आप परेशान मत होइए, आपके डाउट्स मैं खुद आपको बोल के सॉल्व करूंगा, देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या डाउट आता है, डाउट ये आता है कि सर आप तो पल में बदल गए, आप यहां कह रहे थे कि स्टेरिक क्राउडिंग है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो सकता, वो अटैक ही नहीं कर सकता इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अटैक ही नहीं कर सकता वो SN2 फैशन में। जी हाँ, तो वही तो कहना चाह रहा हूं, SN2 फैशन। तो यहां भी तो वही बात है सर, उसी कार्बन पे अटैक हुआ मतलब वही बात हुई, नहीं वही बात नहीं हुई। पीछे जो बताया गया है कि वो अटैक नहीं कर सकता, जो पीछे बताया गया है ना कि वो अटैक नहीं कर सकता, तो वो कहा गया है कि CCl के एंटी बॉन्डिंग पे नहीं कर सकता। ये जो CCl दिख रहा है इसका जो एंटी बॉन्डिंग है इस पे अटैक नहीं हो सकता, अदरवाइज अगर आप इस पे अटैक करते ये सीधे फटाक से निकाल लेते, तो ये तो एक SN2 रिएक्शन हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात कि यहां पर हमने जो कहा कि स्टेरिक क्राउडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक क्राउडिंग है, वो इसलिए क्योंकि CCl के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक नहीं करना। लेकिन यहां पर कहाँ अटैक हो रहा है, देखो यहाँ CCl के एंटी बॉन्डिंग में नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर डाला हमने तो ये पाई बॉन्ड को आगे ढकेला गया है। तो पाई बॉन्ड को आगे ढकेला गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसका एकदम सीधा सीधा मतलब है दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके न्यूक्लियोफाइल के वो पोर किए गए हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में। यस, सो एंटी बॉन्डिंग में ये पाई स्टार में न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं। सो अटैक ऑन ऑन कार्बन कार्बन पाई स्टार ऑर्बिटल, और ये बना है आपका इंटरमीडिएट। ऑब्वियसली ये रेजोनेंस करेगा, ये सब आपको आता है, ये रेजोनेंस करेगा, और इसका मैं हाइब्रिड इधर बनाकर तैयार कर देता हूं। इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा इसका हाइब्रिड दिख रहा होगा, दिस विथ Cl। तो Cl ठीक है, ये Cl है मान लो भी, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया है, एंड ये हर जगह नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर हल्का नेगेटिव, यहाँ भी हल्का नेगेटिव, यहाँ भी हल्का नेगेटिव, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। दिस इज द इंटरमीडिएट, this is the intermediate, and this is -1 I am writing, that shows that यहाँ पर -1 चार्ज है। तो ये इंटरमीडिएट है, तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट लिखते जाइएगा बात। Here we are getting carb anion intermediate।
तो अब बेटा अगर कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है तो आप देखिए ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज जा रही है, और अगर वही ऑर्थो पैरा पर कोई बैठा हो जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ जाएगी ना। यस, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2, सबसे फेमस आप यही देखेंगे, CN भी देखेंगे आप, या फिर कोई भी CHO एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड at ortho slash para positions of CCl bond, उस बॉन्ड के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपने अगर इसको रखा, increases the rate of reaction। तो ये बात और ये बात, ये दो चीजें हमने ध्यान रखी जब हमने मेटा पोजीशन पे लगाया ना नाइट्रो को, तो ठीक है रेट थोड़ा सा बढ़ रहा था, बट इट वाज नॉट दैट प्लीजिंग कि यार एकदम से रेट बढ़ गया है, एकदम से टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम हो गया है, ऐसा नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है रेजोनेंस जब ये करेगा तो नेगेटिव चार्ज जो आपका है वो मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा होगा, वो मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा होगा, एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पर ये बताया गया। तो पाई स्टार में अटैक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसी से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बोला जा रहा था कि अटैक नहीं होता है, फिर यहाँ पर अटैक करा दिया गया, तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ दूसरे ऑर्बिटल में अटैक की बात हो रही थी और यहाँ एक दूसरे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कंपैरेटिवली उसमें अटैक कराया गया है। ओके, नाउ सो आई गेस कि आप ये ऑब्जर्वेशन समझ गए, क्योंकि अगर आपके पास ये ग्रुप है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट्स इंटरमीडिएट। अभी तो चलो यहां तक इंटरमीडिएट बनाया मैंने, इसके बाद क्या होगा, दिस वाज एडिशन, ओके दिस वाज एडिशन, यू हैव Cl माइनस, यू हैव OH एंड यू हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर, सपोज वी हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर, क्योंकि हमें तो जब रिएक्शन बनाना है तो हाइब्रिड के थ्रू तो नहीं बनाएंगे, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा रेजोनेटिंग। अब यही माइनस वापस जाकर एक बेटर लिविंग ग्रुप को बाहर फेंक देता है, जी हाँ, तो ये गया बेटर लिविंग ग्रुप को बाहर फेंक दिया, दिस इज काइंड ऑफ एलिमिनेशन, सो यू हैव गॉट बेंजीन along with OH, that is nothing but phenol। तो इस तरह से आप फिनॉल बना सकते हैं, देखिए आप इस तरह से फिनॉल बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से, और वही रिएक्शन मैंने आपको करके भी दिखाया था यहाँ पर, ये और यही सोचो अगर आपके पास ये ग्रुप होता तो क्या होता, ये अगर ऐसा होता तो यहाँ पर होता आपका कुछ Cl सा, यहाँ नाइट्रो होता, इधर भी नाइट्रो होता, और इधर भी नाइट्रो होता, सो नाइट्रो नाइट्रो एवरीवेयर। अब यहाँ क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये इधर अटैक करेगा। अब ये देखो बेटा माइनस ऐसे खुला, अब ये माइनस रेजोनेंस करके यहाँ भी आ रहा है, यही माइनस रेजोनेंस करके यहाँ भी आ रहा है, तो सोचो जब ये इसके शरण में आया होगा तो इधर से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिली होगी, इधर आया होगा इधर से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, इधर आया होगा इधर से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, तो कितना बढ़िया कार्बन आयन बन रहा है, ये देखो कितना बढ़िया कार्बन आयन बन रहा है। इस वजह से यहाँ नाइट्रो ग्रुप अपने -R इफेक्ट से स्टेबलाइज कर लेता है, स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट which is nothing but carb anion। So this reaction is also called SN2TH, और इसको एक और नाम से कहा जाता है, sorry not SN2TH, SN2AR, addition followed by elimination of group। This is also sometimes called addition
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल या फिर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। तो ये हुआ है हमारा इसका मैकेनिज्म। अब देखो यहां पर ये वाला पॉइंट भी समझ आएगा, फ्लोरो और क्लोरो में क्या हो रहा है। बिकॉज जो उसमें आरडीएस है वो कौन सा है, आरडीएस क्या है, आरडीएस बेटा कार्ब कार्ब एनायन फॉर्मेशन आरडीएस, कार्ब एनायन फॉर्मेशन ही आरडीएस इस रिएक्शन का है, ये भी हमें पता चलता है। सो देखो 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 अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा आरडीएस ये है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन का केस, तो आप जब यहाँ बेटर लिविंग ग्रुप देखने लगते हो ना, तो वहीं पर आप एक कंसेप्चुअल गलती कर रहे हो। बेटर लिविंग ग्रुप नहीं देखना, बेटर लिविंग ग्रुप नहीं देखना, क्योंकि लिविंग ग्रुप आरडीएस में तो निकल ही नहीं रहा है। आरडीएस में कहाँ निकल रहा है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप तो सेकेंड फास्ट एलिमिनेशन स्टेप में निकल रहा है, इससे रेट का कोई लेना देना नहीं, दिस इज फास्ट, रेट का कोई लेना देना नहीं। तो आप दो फैक्टर्स को देख सकते हो, देखो, क्योंकि जब यहां अटैक कर रहा है तो हो सकता है डेल्टा पॉजिटिव बढ़ा हो तो बढ़िया बात है, फिर अगर नाइट्रो वाइट्रो लगा हुआ है या फिर एनायन को किसी रंग से वो स्टेबल कर पा रहा है तो वो एक अलग बात है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So here when I compare fluorobenzene and chlorobenzene, although chlorobenzene sounds better, it looks better, it is more often used, but again whenever it's time for reactivity comparison, fluorine compounds, most of the times they are just ahead of chlorobenzene and chloro compounds. सो लुक, फ्लोरीन क्या करेगा कि पहली बात तो ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा प्लस यहां पर ज्यादा बनाएगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक एजम्पशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो वो अट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो वो ऑफर कर रहा है उसको, न्यूक्लियोफाइल को वो पोजीशन ऑफर कर रहा है अपने पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो कि अप्रोचेबल हैं, उनको अवेलेबल कर रहा है। दूसरी बात समझो कि जब ये बन गया, ये माइनस आया, इधर न्यूक्लियोफाइल आया, ये बन गया माइनस ऐसा, सो नाउ दिस फ्लोरीन can better stabilize it as compared to chlorine, although this effect is not that dominant because fluorine is a minus I effect वाला group, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये। सो इट स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन टू अ मोर एक्सटेंट। लिख लो, फ्लोरो creates more delta plus on carbon, more delta plus it creates, that is इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस को बढ़ा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, fluorine can stabilize the formed intermediate in a better way, fluorine can stabilize the carb anion intermediate in a better way। तो अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछूं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ अ न्यूक्लियोफाइल सपोज, तो यहां पर लगा हुआ Cl, एक बार यहां पर लगा हुआ नाइट्रो, फिर यहाँ Cl,
एक बार यहां पर लगा हुआ नाइट्रो, एक बार सिर्फ Cl, और एक बार यहाँ Cl और यहाँ लगा हुआ CH3। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखना है हमको, ये एक न्यूक्लियोफाइल है and nucleophile is replacing this Cl, it is replacing this Cl। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोनायन बनाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो कार्बोनायन मस्त -R इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। देखिए ये आएगा, ऐसा टूटेगा माइनस, फिर ऐसा और ये ऐसा, ये देखो कितना बढ़िया माइनस है। तो ऑब्वियसली RDS तो इसका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये बढ़िया रेट है, यहां पर बुरा नहीं है, सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेटिव है, सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेटिव है। तो कहीं ना कहीं रेट नॉर्मल क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगा, बट उतना भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि -I इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। And then at last you have a methyl which is a electron thrower towards the ring. Electron throw कर रहा है ये ring की तरफ, and therefore this has a worst rate for SN2AR reaction, nucleophilic aromatic substitution। नाम भी बता दूं मैं, बड़ी देर से SN2AR बोलते तो जा रहा हूं, फिर बोलोगे सर नाम ही नहीं बताए। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक addition followed by elimination, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ये तरीका है। एक छोटा सा सवाल करते हैं इसमें, ठीक है, एक छोटा सा सवाल करते हैं, इससे थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो थोड़ी बेहतर होगी इस रिएक्शन को लेकर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सपोज वी हैव दिस ग्रुप, वी हैव बेंजीन, एक काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन मान लो, we have kind of benzene, and this, then we have a fluorine, we have a nitro here, we have a I here, and then we have OH and reaction with concentrated NaOH, heat. So what will happen? First of all, NaOH can perform acid based reaction with alcohol, although ये reaction NaOH अल्कोहल के साथ बहुत मजे से रिएक्शन नहीं करता, बट फिलहाल आप यहाँ मान लीजिए कि ये जो OH है ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस देन दिस, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर लगा हुआ है 1 2 3 4 O माइनस, and then we have a nitro, and then we have iodine. Now the thing is, this O minus has two possibilities. It has two possibilities. Although it will perform a single mechanism, that is SN2AR, ये perform तो SN2AR करेगा, बट ये भी साइट है, ये भी साइट है। अब डिसाइड करना है कि कहाँ करेगा, कहाँ करेगा वो डिसाइड करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये O माइनस किधर अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मत देख लेना, आई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वही लगा देते हैं, नहीं देखना लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, बर्बाद हो जाओगे। सो देखो पहली बात, अब नाइट्रो को देखो, नाइट्रो तो अपना -M लगा रहा है, या फिर इसको -R भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। -M -R इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन वो तभी लगाएगा जब जिधर ये O माइनस जाकर ऐड हो, जिधर भी ऐड हो, यहां ऐड हो या यहां ऐड हो, जिधर भी ये O माइनस जाकर ऐड हो, उससे बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल, सॉरी एनायन, उससे बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ना एक एक करके आपको दिखाता हूं। मानो अगर ये फ्लोरीन पे जाकर अटैक करता तो कैसा एनायन बनता, आप खुद देखें, अपने नजरिए से देखें। यहाँ माइनस आ जाता, ये फ्लोरीन होता, और यहाँ पर जो 1 2 3 4 5वां ऑक्सीजन और 6वां ये, तो एक 6 मेंबर की रिंग बन जाती। यहाँ पर ऐसी कुछ देखिएगा, O then 1 2 3 4 5
and one more 6. So this is how it will look like. ये बॉन्ड था, ये इधर चला गया, then this and then this. तो अभी यहां पर क्या हुआ है बेटा कि we have got F माइनस, अभी तो कुछ ऐसा आया है, अभी O माइनस आकर लगा है ना, अभी O माइनस आकर लगा है। अब क्या होगा कि एलिमिनेशन वाला स्टेप, अभी एडिशन हुआ एंड नाउ एलिमिनेशन वाला स्टेप, लेकिन एलिमिनेशन करने से पहले आप एक बार इधर भी लगा कर देख लें कि वहां पर क्या मिल रहा है, क्या अलग मिल रहा है। यहाँ पर F and then again a 6 membered ring. So this is 1 2 3 4 5 and a 6 membered ring like this. 6 membered ring with oxygen as one member, and you have I, and then यहाँ बॉन्ड था और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ चला गया है। कुछ ऐसा ही सीन बनेगा, है ना, कुछ ऐसा ही सीन बनेगा। यहाँ आई रहेगा, यहाँ नाइट्रो रहेगा, और इधर क्या रहेगा, यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसा था, ये बॉन्ड ऐसा था, और यहाँ नाइट्रो रहा ऐसे। ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। नाउ यू कैन इजिली सी, नाउ यू कैन इजिली सी कि इधर अटैक हुआ है, तो ये जो कार्बन आयन है, जो कार्बन आयन बना है, स्टेबिलिटी वाइज कैसे कंपेयर करेंगे? हाउ कैन वी कंपेयर इट स्टेबिलिटी वाइज? बिकॉज स्टेबिलिटी वाइज तो कार्बन आयन दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। देखो F माइनस के इस बाजू में ये बना है, ये भी कहीं ना कहीं F माइनस के बाजू में चला गया है, ऑल्दो I माइनस के भी बाजू में है। अब ये माइनस खैर सिर्फ यहाँ थोड़ी नहीं, ये माइनस तो इधर भी है, ये माइनस इधर भी है, कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? पूरी तरीके से देख के समझ आ रहा है कि कार्बन आयन तो दोनों में लगभग एक ही तरह का बना है, कोई बहुत खास डिफरेंस तो है नहीं। तो आप यहां डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर्स से, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कि कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड था। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इस पे अटैक फेवर होगा, और फिर माइनस है तो माइनस का क्या, ये वापस आएगा और ये इसे ही बाहर तोड़ देगा, उसे ही बाहर तोड़ देगा, एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज this and then a 6-membered ring, a 6-membered ring like this, S, 6-membered ring with oxygen as one member, and this is benzene, और सिंस यहाँ पर बना तो I माइनस यहाँ बाजू में, एंड देन उसके बाजू में NO2। सो दिस इज योर मैकेनिज्म, और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने किया। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि SN2AR कौन करेगा, कैसे होगा, और ये ऑब्जर्वेशन भी आपके लिए काफी है। दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इनफ। एक आक क्वेश्चन और करते हैं, चलो देखते हैं अभी तक जो पढ़ा है हम, उस पे ना एक आक क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस टेक दिस। सो सपोज इफ आई टेक दिस, तो बहुत आसान हो गया, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस लिख लो, थोड़े बहुत ऐसे करेंगे। अगली क्लास में भी ना थोड़ा शुरुआत इसी से करेंगे, पहले मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। सपोज वी हैव दिस एंड देन वी हैव CH2Cl, एंड यहाँ पर Cl लिखा हुआ है और बोल रहा है वाटर के साथ हल्की हीट करनी है। तो वाटर के साथ हीट करनी है तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है ये SN1 रिएक्शन से सॉल्वोलिसिस कर लेगा, SN1 रिएक्शन से सॉल्वोलिसिस कर लेगा, समझ पा रहे होंगे, और वहां पर H2O का OH लग जाएगा। बट ये पोर्शन नहीं कर सकता रिएक्ट, नहीं कर सकता मेरे भाई, ये Cl ही रहेगा। इस पोजीशन का नो रिएक्शन ही लिखना है, ध्यान से बिल्कुल ना, नो रिएक्शन ही लिखना है। नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होता,
नहीं करता ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन। ऊपर से आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनर लगा के बैठे हुए हो यहाँ पर रिंग में, तो कार्बन आयन कहाँ से स्टेबलाइज होगा जो बन रहा है। तो आपको अगर रिएक्शन कराना ही है ना, तो एटलीस्ट एक नाइट्रो ग्रुप तो लगा के रखिए। Cl है, एटलीस्ट एक नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है, और फिर ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि NaOH और हीट, तो आप मान लो और करा लो रिएक्शन। अगर एटलीस्ट एक नाइट्रो है टू स्टेबलाइज दी कार्ब एनायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, कार्ब एनायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। ठीक है, एनीथिंग एल्स। चलो एक छोटा सा और सवाल ले लो, एक छोटा सा और सवाल। सपोज वी हैव cyclohexane and then CH2Cl. It's written H2O and AgNO3. Now AgNO3 is quite special. It promotes this reaction too much. क्या करता है ये? देखो, ये Cl माइनस को पानी तो दे ही रहा है, बोल रहा है कि भाई तुम निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, तुम निकल जाओ। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग दैट स्टेबल कैटायन, उतना स्टेबल कैटायन मिल नहीं रहा है। तो देखो, जो सॉल्वोलिसिस होगी ना, बहुत ध्यान से समझना, जो सॉल्वोलिसिस है वो काफी रिवर्सिबल सी सॉल्वोलिसिस है, काफी रिवर्सिबल सी सॉल्वोलिसिस है, बिकॉज यहां पर मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया है ना कि बेंजीन। ऐसा, इसी वजह से यहाँ सिल्वर नाइट्रेट यूज किया है, बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट सिल्वर नाइट्रेट का ये जो AgCl है, ये वर्ल्ड वाइड एकदम फेमस है अपने व्हाइट प्रेसिपिटेशन की वजह से। तो ये Cl माइनस को खींच के तुरंत पीपीटी बना लेता है, AgCl, AgCl का पीपीटी बना लेता है, जिससे ये रिवर्सिबल प्रोसेस फॉरवर्ड ड्रैग हो जाता है, जिससे ये रिवर्सिबल प्रोसेस फॉरवर्ड ड्रैग हो जाता है। एंड अल्टीमेटली हमें आंसर में वी गेट क्या मिलेगा, बस ये हट गया और यहाँ प्लस आ गया तो पानी ही लग जाएगा, एंड वी विल गेट CH2OH। ये पानी लगेगा एंड दिस विल बी द आंसर। आई होप ये बात भी बढ़िया से समझ आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4-membered ring and then this Br, and we are given with water and heat। इवन वाटर भी देगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको रिएक्शन कराना है। नाउ द व्हाट कैन यू से, ये पानी दिखा, पोलर प्रोटिक दिखा, तो जैसे ही पोलर प्रोटिक दिखा सॉल्वोलिसिस कराओ, ये तोड़ो, इसको पानी के साथ इंटरैक्ट करो, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, एंड व्हाट यू विल गेट इज दिस positive charge. Now it will surely undergo ring expansion. So after expansion of the ring, what you are getting is a 5-membered ring. Look, ये टूटा, तो बेटा देखो, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। दिख गया 5 मेंबर की रिंग, बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए, 5 मेंबर की रिंग दिखी। अब देखो, जब ये बॉन्ड ऐसे तोड़े हो तो यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा प्लस, मतलब मिथाइल के बाजू वाले में प्लस। तो 5 मेंबर की रिंग बनाओ, कहीं भी मिथाइल लगाओ, बाजू वाले में प्लस, ये ऐसा बना दिया। एंड नाउ इट कैन रीअरेंज फर्दर मोर, अभी और रीअरेंज हो सकता है, समझिए समझिए, अभी और रीअरेंज हो सकता है। इट कैन रीअरेंज टू दिस, क्योंकि ये तो बढ़िया फिजिबल रीअरेंजमेंट है। हाइड्राइड शिफ्टर नॉर्मल सा यहाँ लिख देता हूं मैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, एंड वी हैव गॉट दिस एकदम मिथाइल के शरण में प्लस चार्ज चला गया है। पानी से OH मिल जाएगा, तो पानी से OH मिलेगा तो फिर आपका प्रोडक्ट बनकर हो गया है तैयार। एंड द प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस, अ 5-membered ring with OH and a methyl group out there। अब सिंस ये प्लस बना है, तो सिंस ये कायल सेंटर नहीं है,
बट अगर कायरल सेंटर होता तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता था। सो इसी तरह से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से कर लिया है खत्म। और अब नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम सोचता हूँ करते हैं, एंड देन विल डू एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मजा आया है पढ़ के। और अगर आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे राइट फ्रॉम लेक्चर 1, अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, इट विल गिव यू अ अपर एज। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस अपलोडेड हैं आप उनको ट्राई करिए। 2 मेंस के पेपर हैं और एक एडवांस का पेपर है। मेंस के पेपर बोलने के लिए हैं यार, बट उसमें क्वेश्चंस का स्तर आपको मेंस से काफी ऊपर का देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से जो एकदम रट्टा रिएक्शन हो, तुरंत आपको बस देख कर थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा शुरुआत। ठीक है, तो चलो ठीक है फिर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।